ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो कहिए बेटा कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो बेटा आज फिर आ गए हैं हम आपके लिए एक नई वर्कशीट लेके। तो ये वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर बेटा 8 है। ये आपकी 8 क्लास की हिंदी की वर्कशीट है। आज जो है आपकी बेटा हिंदी और मैथ दोनों सब्जेक्ट्स की वर्कशीट आई है। अगर आपको मैथ की वर्कशीट भी चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा हिंदी पार्ट है वो है बस की यात्रा, जो कि हम पिछली वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। तो आज भी कुछ दिया गया, अलग दिया गया है इस वर्कशीट में। यहाँ पर जैसे विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है बेटे, यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है 20 अक्टूबर 2020 यानी कि आपकी ट्यूसडे मंगलवार की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्कशीट को शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और जो है वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो सबसे पहले करेंगे बेटा हम कठिन शब्दार्थ, क्योंकि कठिन शब्दार्थ करने से जो है जब हम वर्कशीट को पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो है शब्दार्थ है वो हमारा है एकाएक। एकाएक क्या होता है बेटा? अचानक, एकदम से। उम्मीद होती है आशा की, हमें किसी से उम्मीद थी कि वो आएगा लेकिन वो नहीं आया, एक आशा होती है मन में। रफ्तार होती है बेटा गति, और मील होती है 760 गज की दूरी, यानी कि एक मील में 760 गज होते हैं। लुभावने होते हैं बेटा मनमोहक या सुंदर। गोता लगाना होता है डुबकी लगाना। तरकीबें होती हैं उपाय। क्षीण होता है कमजोर। दयनीय होती है बेचारी। गलानी खेद, गलानी क्या होता है बेटा? खेद है हमें। प्राणांत होता है बेटा मरना। बियाबान सुनसान। अंत्येष्टि अंतिम क्रियाक्रम। टटोलकर ढूंढकर। रंग होता है बेटा बहुत धीरे धीरे। रेंग होता है बेटा बहुत धीरे धीरे, यानी कि रेंग कर चलना। बोलते हैं ना ये कोई रेंग कर चल रहा था, ये जीव रेंग कर चल रहा था, वो कैसे चलता है बेटा? बहुत धीरे धीरे चलता है। तो अब पढ़ते हैं हम वर्कशीट को। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था, उम्मीद क्या होती है बेटा? आशा कर रहा था कि थोड़ी देर बाद उस बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो लेखक है कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, जो है कि कह रहे हैं कि उसको जो है इंजन को निकाल लेंगे और उसको ना फिर अपनी गोद में रखकर और फिर उसको नली से उसको जो है पेट्रोल पिलाएंगे। आगे है बेटा बस की रफ्तार। रफ्तार होती है गति। अब 15-20 मील हो गई थी, यानी कि मील होती है 160 गज की दूरी। उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। लुभावने क्या होता है बेटा? अभी पढ़ा था हमने, मनमोहक थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। गोता होता है बेटा डुबकी लगा जाएगी, यानी कि जो है बस इतनी खराब हालत में थी कि वो कभी भी खराब हो जाएगी और वो इधर उधर किसी भी चीज में जा घुसेगी। इसके बाद है बेटा एकाएक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें यानी कि योजनाएं की, बस पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। यानी कि देखिए बहुत से लोग कह रहे थे कि बस तो बहुत अच्छी है, इत्तेफाक की बात है कि ये आज खराब हो गई। तो क्षीण यानी कि जो है कमजोर चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी, यानी कि खेद हो रहा था कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, यानी कि ये मर गई, तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी कि इस सुनसान जगह में उसका क्रियाक्रम करना पड़ेगा। आगे है हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा।
यानी कि बेटा उसको ठीक किया कुछ थोड़ा बहुत। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। यानी कि देखिए बेटा, जैसे वृद्धा की आंखों की ज्योति चली जाती है वैसे ही बस धीरे 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 करके क्या हो गई, वो बिल्कुल ही रुक गई। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। यानी कि जो है चल तो रही थी लेकिन किसके समान, बिल्कुल रेंगने के समान चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे से खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी कि लेखक जो है सोच रहा है बेटे, जैसे होता है ना कोई भी वाहन जो है धीमे धीमे चल रहा है और पास से कोई तेज रफ्तार वाला जाता है तो वो कहता है कि आप तो निकल जाओ बेटा, कि मेरी तो उम्र ही नहीं रही, अब मैं तो धीरे धीरे ही आऊंगी, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति चलता है। तो ये थी बेटा आपका गद्यांश। तो इसी के बेस पर दिए गए हैं आपके कुछ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि बस अचानक रुक क्यों गई थी, तो क्यों रुक गई थी आंसर। तो इसको हम लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे कि बस अचानक इसलिए रुक गई थी क्योंकि बस की पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था और बस का इंजन खराब हो गया और वह बस रुक गई। क्या हो गया बेटा, बस की टंकी में छेद हो गया और बस का इंजन खराब हो गया और बस क्या हो गई, रुक गई। आगे है बेटा सेकंड प्रश्न है हमारा कि लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों, किस पर भरोसा नहीं था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा कि लेखक को बस पर भरोसा इसलिए नहीं था क्योंकि बस की गति कम हो गई थी। उसने सोच लिया था कि कभी भी बस का ब्रेक फेल हो सकता है या स्टीयरिंग टूट सकता है। तो ऐसी कुछ जो है उसके मन में ये आशंकाएं थी, कुछ बातें थी। लेखक का हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। जो है लेखक जो है बेटा वो हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। तो जैसा कि हमने वर्कशीट में पढ़ा है ऊपर कि जो है हर पेड़ उसको अपना दुश्मन लग रहा था क्योंकि बस इतनी खराब और जर्जर हालत में थी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था अभी इसके ब्रेक फेल हो जाएंगे और ये किसी पेड़ में टकरा जाएगी या किसी खाई में गिर जाएगी। तो यहाँ पर इसका उत्तर हम लिखेंगे बेटा कि बस के हालात व जर्जर अवस्था को देखकर लेखक को ऐसा लगा कि कहीं बस का ब्रेक फेल ना हो जाए या वो कहीं पेड़ से टकरा ना जाए, इसीलिए लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। आगे है बेटा हमारा प्रश्न नंबर है जो है 4 कि लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा है। क्यों कहा है बेटा, क्योंकि वो उसको वृद्ध लग रही थी, वो उसको ऐसी लग रही थी तो बहुत ही खस्ता हालात में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका उत्तर कि लेखक को गलानी यानी कि खेद हो रहा था कि बेचारी बस पर हम इतने सारे लोग लद कर जा रहे हैं और वह बस तो अब वृद्ध हो चुकी है और उसके साथ ऐसा अन्याय ठीक नहीं है। यानी कि जो है जबरदस्ती लोग उसमें लद कर जा रहे हैं, बैठ कर जा रहे हैं, जो कि उसके बस की बात नहीं है। और वो जो है लोग उसके साथ जो है जबरदस्ती उसको ये कह रहे हैं जैसे कि उनको उनके स्थान तक पहुंचाएं। आगे है बेटा कि बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई है, अपने शब्दों में लिखिए। तो क्यों की गई है बेटा बस की तुलना, तो यहाँ पर हम उसका आंसर लिखेंगे कि जो है बस को देखकर और उसके हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि बस बहुत पुरानी हो गई है, वह बैठने की हालात में नहीं है। लेखक ने उसे वृद्धा कहा क्योंकि उसे लगता था कि हम यात्री उस बस में बैठकर बस को कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं बेटा कि बस की हालत को देखकर लग रहा था कि ये हमारे प्रश्न नंबर 5 का आंसर है बेटा। बस की हालत को देखकर लग रहा था कि बस बहुत पुरानी हो गई है और वह बैठने की हालत में नहीं है। लेखक ने उसे वृद्धा कहा क्योंकि उसे लगता था कि हम यात्री उस बस में बैठकर बस को कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो ये इसलिए जो है लेखक ने बस की तुलना एक वृद्धा से की। आगे है गतिविधि है कि लेखक हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह पाठ बस की यात्रा एक क्या है, व्यंग्य है। व्यंग्य यानी कि जब बातों को सीधे रूप में न रखकर इस प्रकार घुमा फिराकर कहा जाए कि बात बुरी भी न लगे और समझ में भी आ जाए। इस पाठ में भी बहुत से वाक्य व्यंग्य के रूप में कही गई है, जैसे बस डाकिन है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी आदि। अब आप पूरे पाठ से ऐसे और वाक्य ढूंढकर लिखिए जिनमें व्यंग्य हो।
आप इस पाठ पर आए अब तक के कार्यपत्रों को यानी कि बेटा वर्कशीट अथवा पाठ्य पुस्तक की सहायता भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है बस की यात्रा से कई वर्कशीट आ चुकी हैं आपकी पहले भी, उनमें से उनकी भी हेल्प लेनी है या आप अपनी एनसीईआरटी की बुक की हेल्प से बेटा जो है ऐसे व्यंग्यमयी बातों को जो है उसमें से छांट कर लिखेंगे आप। जैसा कि मैंने बेटा 2-4 बातें लिखी हैं आप लोगों की हेल्प के लिए, लेकिन आप लोगों को पूरे पाठ को रिवाइज करना है और उससे और भी अन्य ऐसी व्यंग्यपूर्ण बातें छांट कर लिखनी है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है बस तो फर्स्ट क्लास है जी। तो क्या कहा था, बस तो फर्स्ट क्लास है जी। और दूसरा क्या है, बस नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। बस अनुभवी है। बस असहयोग आंदोलन व सविना अवज्ञा आंदोलनों के समय अवश्य जवान रही होगी। तो ये कुछ व्यंग्यात्मक शब्द हैं बेटा, जैसे कि बात कही भी जाए और किसी को बुरा भी ना लगे। तो ऐसे ही लेखक ने बहुत सारी व्यंग्यात्मक बातें की हैं जो कि हमें अपने पाठ से छांट कर लिखनी है। तो आप अपने पाठ का रिवीजन कीजिएगा, उनसे ऐसे ही जो व्यंग्यात्मक जो बातें लिखी गई है वहां पर दी गई है उनको छांट कर लिखिएगा। तो यहाँ पर होती है बेटा हमारी वर्कशीट पूरी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।